किराना साहब क्या कहेंगे? मुझे एक बात का जवाब दें। देखिए, $1.5 अरब हमने IMF से लेना था। यस। कितनी उसने हमारे तलवे चटवाए थे अपने। यस। ठीक है, कितनी हमने फरमाइशें पूरी की थी यार। उसी वक्त आई एम सॉरी $20 अरब आपके पाकिस्तान से निकल के दुबई चले गए। किसी एक बंदे ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कौन लेके गए पैसे? $20 अरब इज अमाउंट। मोनिस इलाही की तरफ उसकी बात कर रहे हैं, उस पर ये भी आता है ना कि वो प्लेन में भर के अरबों कई लोग प्लेन में भर के गए हैं, लांचे भर के गए हैं, प्लेन भर के गए हैं। कराची के एक मिनिस्टर के लिए कहा जाता है कि वो लांचे भर के दुबई ले जाते रहे। ठीक है, मोजिज तरीन है आज वो सबसे ज्यादा। सारा कुछ फाइलों में पड़ा हुआ है भाई साहब। डॉक्टर आसिम निकालेंगे ना, उससे सब कुछ निकल आएगा। मनी ट्रेल नहीं मिलता। मकसद ये है कि कोई इस मुल्क के लिए खड़ा हो। डॉक्टर आसिम का कहा जा रहा था ना जी, बड़ा इन्होंने पैसा लूटा है। क्या हुआ? वो तो बड़े मोजिज हैं। कराची के मिनिस्टर्स जिनके ऊपर इल्जाम था वो तो बड़े मोजिज हैं। ठीक है, $20 अरब दुबई चले गए, वो तो बड़े मोजिज हैं। ठीक है, आपको ये तो बहुत पता है कि जी उसने अंगूठी बेच दी, और $20 अरब की तो बात कर लो यार, जो तुम्हारे दौर में निकल गए। कितने अरब डॉलर 10 साल में? $300 अरब के करीब इन्होंने IPPs को मुफ्त दिए जी। उस पर कोई बात नहीं करेगा है। $20 अरब पे बात नहीं करेगा, अंगूठी पे बात होगी, ताकि सानू बेवकूफ मुझे जुल्फकार रात आपको इन्होंने हमें समझा मैं बेवकूफ है। घड़ी का इशू हमें देके, अंगूठी का इशू देके कहेंगे इस पे बोलो, गालियां दो, लेकिन $20 अरब पे कोई बात नहीं करेगा। वो FBI करती है ना तहकीकात पाकिस्तान में। उससे सवाल किया था एक साफी ने, मैं उस साफी को सल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा था आप कभी तहकीकात नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था हमारी मजबूरी है। अगर कोई अपने हक की बात करे तो रियासत से टकरा रहे हैं। FBI को पाकिस्तान में ले आए हैं, न्यूटन की तेलियां ले आए, क्या कर रहे हैं FBI? ये अगर जमाइमा कह सकता है तो मैं भी FBR को FBI कह सकता हूं। यहाँ पे इतनी लूटमार हो रही है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वही बंद कर लेना आप। अच्छा, तो आपका मुल्क बच सकता है। ठीक, सिर्फ आप लीकेजेस बंद कर लें। मुझसे नकवी साहब ने जाते ना मुझसे नकवी साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। उसमें उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे कोऑपरेटिव का महकमा है, और मैं एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कि 10 करोड़ रुपया ले लो। हाँ जी, उन्होंने खुद और बताया। 5 करोड़ रुपया महीना मिलेगा मुझे, कोऑपरेटिव का लगा दो। अब कहते हैं मुझे तब पता चला कि महकमा कोऑपरेटिव ये भी होता है। और वो साहब अब दोबारा, मुझसे नकवी साहब तो चले गए हैं, वो दोबारा से पंजाब का हेड, वही शख्स जो जिसने 10 करोड़ रुपया ऑफर की थी वो उधर ही है। ठीक है, और वो दोबारा लग रहा है। मुझसे नकवी साहब नहीं है। अब तो कोई फर्क होगी नहीं है ना। अब तो पंजाब में कहने में पूछा नहीं है, अब कौन लगवा रहा है? ये सारी कौन पैसे पकड़ रहा है? ये सारे मुझसे नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस एज ए CM करके गए थे भाई, लेकिन अभी भी वो करप्ट माफिया हर महकमे के अंदर मौजूद है। इंटीरियर मिनिस्टर तो है ना, वो कुछ तो अपना रोल, इनिशिएटिव कुछ तो कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं। और असल में बात यह है कि हमें ऑनेस्ट हुक्मरान चाहिए है। अगर वो खुद रिश्वत खोर नहीं होंगे ना, तो वो अपने नीचे भी किसी को रिश्वत नहीं करने देंगे। बंदा रो रहा था, तो किसी ने पूछा क्या हुआ? कहता है डाकू मेरे पैसे लेके भाग गए। अच्छा। तो बंदे ने कहा चल यार तेरी इज्जत बच गई। कहता इज्जत बेच गई तो पैसे कमाए सन। ठीक है ना, तो आप ऐसी इज्जत ऐसे पैसों का क्या करेंगे? पूरी दुनिया आपके लिए तंग होती जा रही है। आप किसी जगह चले जाएं, लोग आपका पीछा करते हैं। उस शख्स का जो 3 दफा का वजीर आजम रहा है, जिसका छोटा भाई पाकिस्तान का वजीर आजम है, जिसकी बेटी पंजाब की वजीर आला है, जिनका पूरे पाकिस्तान पे इस वक्त हुक्मरानी है, वो कहीं रेस्टोरेंट में, किसी ट्रेन में, किसी जहाज में, किसी बाजार में नहीं निकल सकते। आपको नहीं समझ आ रही अल्लाह की पकड़ किसे कहते हैं? अल्लाह की पकड़ ये वो बद्दुआएं हैं जिन लोगों के हकूक छीन के आपने पैसे कमाए ना। मुआशी दहशतगर्दी जो है ना, वो इतनी खौफनाक होती है, इसके शिकार लोग खामोशी से मर जाते हैं। जिन लोगों के घरों में भूख आ गई आप लोगों की गलत पॉलिसियों से, आपके बच्चे अमीर होते गए। ठीक है, मैं किसी के उसके नहीं हूं कि अल्लाह सबको दे। हसन हुसैन अमीर होते गए। यहां पे आपने वो 12-12 साल के शियान और मुबीन को कल हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश किया था, जमहूरी उनकी जिद्दोजहद के नाम पे। आपका क्या ख्याल है, जब गरीब का दिल दुखेगा तो बदुआ नहीं देगा वो? क्या उसकी बदुआ का असर नहीं होता? क्या वो फल के ऊपर जाके नहीं टकराती है आसमान पे? क्या अल्लाह उनकी बदुआएं नहीं सुनता? ये बदुआएं हैं, ये बदुआएं हैं, ये बदुआएं हैं जो आपका पीछा कर रही हैं। रोज आपके खिलाफ कोई ना कोई बुरी खबर आती है। ठीक है ना, कोई बीमार पड़ गया है, किसी के कुछ हो गया है, अल्लाह शहबाज शरीफ साहब को लंबी सेहतमंद जिंदगी दे, वो भी बीमार पड़ गए।
ठीक है ना, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आपको समझ ही नहीं आ रही यार आप कर क्या रहे हैं। और ये जो इसने कहा ना मेरे भाई जुल्फकार आपने कि चीन चले जाएंगे, बर्तानिया में ना उत्ते कोई सोशल मीडिया नहीं, सुन लेना मैडम, बर्तानिया के वर्कर भी नहीं, बर्तानिया में बंदा दिवालिया होता है ना, चीन ही टांगे दिन देने की मतलब, ठीक है ना, जरा समझ के चीन में आप बिजनेस ये तो आप बर्तानिया में कर सकते, वहां जाके कोई करप्शन करनी है या हुकूमत तो एक कादेली बंद हो गई दिवालिया की उन्होंने खरात वंडती सी और वालों कुड़ियों वंडी थी शायद ले जाओ तो छूटियां खीरदियां भर के लोगों को वंडिया सन दिवालिया ज्यादा हो गया, इतने रिजर्व नहीं थे, जाके पता नहीं की हो जाएगा। और तू आखिरी बात सुन ले फिजा यार, इस 24 करोड़ लोगों का क्या कसूर है यार, इनके पैसे कभी तुम इंडिया ले जाते हो, कभी वेनेजुएला ले जाते हो, कभी बर्तानिया ले जाते हो, कभी जेनेवा ले जाते हो, इधर क्यों नहीं लेके आते? तुम कैसे मसीहा हो यार, लोग मर रहे हैं, पैसे तुम लेकर चीन में लगा दो, फर्क यहां लगा क्यों नहीं लगा रहे यार? तुम तो कहते हो तुम हमारे बेताज बादशाह हो, और तुम तो कहते हो कि तुम गरीबों के बेताज बादशाह हो, और तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास कौम का मसाइल का हल है, और तुम तो कहते हो कि तुम्हें रात को नींद नहीं आती अगर 1 यूनिट में इनका हो जाए, तो पैसे इधर चीन ला लो, जेनेवा ला लो, फला ला लो, इधर क्यों नहीं लगाते पाकिस्तान में? लगाओ, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाओ। वैसे हसंदी कंपनी जी में दिवालिया, खुदा दा वास्ता बाहर ही ला लो पैसे।